खबर तफसील से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान से अब बातचीत होगी तो सिर्फ पाक मकबूजा कश्मीर पर ही होगी। हरियाणा के पंचकुला में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत के लिए जरूरी है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी का खात्मा हो। दफा 370 के खात्मे के हवाले से मरकजी वजीर दिफा ने कहा कि 370 को जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खत्म किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि पड़ोसी मुल्क आलमी बिरादरी के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान ने गलती की है। आपको प्राप्त हो गया। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यकीन रखना, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। बहनों भाई, झुकने नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में भी बंदिशें आयद हैं। इस बीच वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। वादी के कई इलाकों में पाबंदियों में नरमी भी बरती गई है। गुज़िश्ता रात श्रीनगर के चंद एक मकामात पर एहतजाज और पथराव के चंद हल्के वाकयात की इत्तलात मिली हैं, ताहम किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। आज भी श्रीनगर समेत अक्सर इलाकों में दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। सिविल लाइन्स इलाके में बाज निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई। श्रीनगर के शहर खास में बदस्तूर बंदिशें नाफिज हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि हुकूमत ने कल से कश्मीर में स्कूल खोलने का फैसला किया है। उधर जम्मू खित्ते के 5 अजला में 2G मोबाइल इंटरनेट खदमात को आज फिर बंद कर दिया गया। 5 अजला जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर और सांबा में कल 2G खदमात बहाल की गई थी। श्रीनगर के कई इलाकों में आज भी बंदिशें नाफिज है और अभी हम हैं श्रीनगर के राजबाग इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिफाजती अमले की तैनाती है वो कर दी गई है और जगह जगह पे जो इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं और जो बंदिशें है वो खड़ी कर दी गई। अगर हम श्रीनगर के पुराने शहर की बात करें तो वहाँ पे खारदार तार लगातार बिछाई गई है और वहाँ लोगों के नकल हमल पे पाबंदियाँ आयद है। और श्रीनगर के सिविल लाइन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे भी जो बैरिकेडिंग की गई है, ताहम लोगों की जो आवाजाही है उस पर कोई रोक नहीं है। और श्रीनगर के कई इलाकों में इस तरह का मंजर फिर से दिखने को मिल रहा है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की नकल हमल यहाँ लाल चौक के आसपास और बाकी इलाकों में देखने को मिली। अगर हम बात करें श्रीनगर के संडे मार्केट की, जो इस संडे भी नहीं लग पाया और ना ही पिछले हफ्ते यहाँ पे, हालांकि अरफा का दिन था और यहाँ पे हमने पास्ट में ये देखा है कि ये संडे मार्केट हर हफ्ते यहाँ पे लगता है और काफ़ी न सिर्फ श्रीनगर के बल्कि बाकी ज़िलों से भी यहाँ पे लोग आते थे ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहीं सरकार कल से यहाँ पे प्राइमरी लेवल के स्कूल्स खोलने का भी इरादा रख रही है, लेकिन वो कैसे वो अमलाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। 370 हटाने के बाद पटन, टंगमर्ग और गुलमर्ग हल्के इंतखाब में भी बंदिशें जारी हैं। ताहम टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पटन, नाराबल, बीरवा और चंद दिगर इलाकों में बंदिशों में नरमी दी गई है। कई मकामात पर बंदिशें हटा ली गई हैं। सड़कों पर जगह जगह फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। ताहम मवासिलाती निजाम के बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मागाम, टंगमर्ग और पटन में भी लैंडलाइन फोन खोलने का मुतालबा किया है। पुलिस स्टेशन कुंजर, टंगमर्ग और मागाम में हर रोज लंबी लंबी कतारों में लोग बाहर की रियासतों में अपने बच्चों और अहले खाना से फोन के जरिए राब्ता करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों ने पुलिस की जानिब से फोन मुहैया रखने पर उनकी सताइश की। तफसील बता रहे हैं मजीद
मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे नुमाइंदे। 370 के ख़त्म करने के बाद आज बदस्तूर जो बंदिशें हैं वो जारी है। ताहम मुख्तलिफ जगहों पर जो बंदिशें हैं उनमें नरमी की गई है और कई मकामात पर बंदिशों को हटा दिया गया है। अगर हम टंगमरग, मागाम और कुंजर और पटन एरिया की बात करें कि मुख्तलिफ मकामात पर जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई है। ताहम सड़कों पर जगह जगह जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात है। यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, ये श्रीनगर बारामूला हाईवे है और यहाँ पर भी CRPF के जवान जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार जो तैनात है। सड़कों पर जो है सिर्फ निजी गाड़ियाँ जो है वो देखने को मिल रही है, निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है और कारोबारी इदारे जो हैं वो सारा कुछ बंद पड़ा है। लोगों की यही डिमांड है कि इन एरियाज़ में भी लैंडलाइन सर्विस है उसको बहाल किया जाए। मजमूई तौर पर जो हालात है वो पुरअमन रहे हैं और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, नारवाल। दफा 370 की मनसूखी के बाद से कस्बे तराल भी बंद है, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं और सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। कस्बे में अभी तक लैंडलाइन खदमात बहाल नहीं की गई हैं। वहीं बस स्टैंड तराल में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कस्बा पामपोर और कस्बा अवंतीपुरा में आज बंदिशें हटाई गई, जिसकी वजह से लोगों को कदरे राहत मिली। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और अगर माहौल साजगार रहता है तो बंदिशों में मजीद नरमी दी जाएगी। SSP ने कहा कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में टेलीफोन की सहूलत फराहम की गई है और लोग इससे इस्तेफादा भी कर सकते हैं। फैसिलिटी मतलब थान वालों फोन थोमुत फैसिलिटी क्या बहुत नौतवान क्या मजबूर नौतवान मे खाली नेचो कुन गाश मगर शुक्र अल्लाह ताला कुन तो ये फ़र्क। आज के दिन हमने रिलैक्सेशन दी है, रिस्ट्रिक्शंस को नहीं रखते हुए पुलिस स्टेशन पामपोर, पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा और पुलिस स्टेशन खरू के एरियाज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। हमने यहाँ फ़ोन की सहूलियत रखी है हर थाने में, हर चौकी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में, पुलिस लाइन में कोई एक या दो फ़ोन हर जगह रखे हुए लोगों को एक फैसिलिटी रखी हुई है ताकि वो अपने कोई रिश्तेदार जो भी बाहर हैं उनसे रब्ता कर पाए और उनकी खबर लें। 1000 कॉल हो जाती है जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लोग बाहर कॉल वॉल करते हैं। तो इनफैक्ट अब लैंडलाइन भी चलना शुरू हो गई है, तो आई थिंक लोगों को काफ़ी ईज़ होगा लैंडलाइन चलने से। और हमारे यहाँ भी लैंडलाइन है, हमारे हर पुलिस स्टेशन DPO में, DPL में वगैरह वहाँ लैंडलाइन है। लोगों को कहा जाता है कि अगर को उनको फ़ोन शुरू करना दे के कम एनी टाइम, आई मीन से इवन अगर रात के टाइम भी फ़ोन करना हो देखें, दे आर वेलकम टू मेक ए कॉल। वहीं राजौरी में हालात मामूल पर हैं। आज बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई। बड़ी तादाद में लोगों ने बाजारों का रुख किया और जरूरी सामान की खरीदारी की। इलाके में अमन व अमान बरकरार है और लोग रोजमर्रा के कामों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जो है बिल्कुल खुले हुए हैं, पूरी तरीके से अमन है, लोग बाहर से आ रहे हैं। हमारे कल से जो है मोबाइल जो BSNL के थे वो भी खुल गए हैं, वो भी चल रहे हैं। बाज़ार में रौनक बढ़ चुकी है। अगर बाकी जो मोबाइल कंपनीज़ हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, अगर ये भी खुल जाते हैं तो बाज़ार की रौनक जो है पहले की तरह हो जाएगी और पूरी तरीके से लोग खुश हैं और पूरी तरीके से यहाँ अमन है, खुशहाली है। बिजनेसमैन हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि सदियों से हिंदू मुसलमानों का आपस में भाईचारा और आपसी प्यार रहा है, उसी तरह हम आगे भी हमारा भाईचारा रहना चाहिए। आज एतवार होने के नाते भी यहाँ पे बाज़ार के अंदर बहुत रौनक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले से 10 गुना ज़्यादा रश है आज एतवार होने के नाते। अब आस्ता आस्ता लोगों को पता चल गया कि बाज़ार के अंदर माहौल ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मीडिया के थ्रू, इस चैनल के थ्रू कि आपसी भाईचारा रहना चाहिए और इस हिंदुस्तान के लिए अंदर अमर रहना चाहिए, हमारा भाईचारा रहना चाहिए। कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, लोग आसानी से आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग अपना सामान खरीद रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज खुला है, लोग खुश हैं। पुंछ में बंदिशों में नरमी दी गई है, ताहम मवासलाती निज़ाम ठप रहने से लोगों को परेशानियों का सामना है। कई लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से राब्ते के लिए STD का रुख कर रहे हैं। STD पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि ज़िले में हालात मामूल पर है, लेकिन फिर भी यहाँ मवासलाती निज़ाम क्यों बहाल नहीं किया जा रहा है। इसी दौरान DC पुंछ राहुल यादव ने कहा कि हालात को देखते हुए अनकरीब मवासलाती निज़ाम बहाल कर दिया जाएगा।
घर वाला बीमार है, बाहर सऊदी अरब को फोन नहीं को काफी बड़ी दिक्कत है। के जाने के जाने हो के जाने हो जाने के नेट खोलो, बहुत प्रॉब्लम है, परेशान है कि सारा डिस्ट्रिक्ट पूरा अमन है। अभी समझ सारे डिस्ट्रिक्ट से भाईचारा है, इसमें तो इखलाक है। अभी समझ तो इसी चीज़ है कि असं बिला वजह परेशान हो रहे हैं कि साढ़े नेट बंद है, मोबाइल बंद है। अभी समझ सीधी बेचैनी नाल देख लो, रात तुम्हारे सामने है, आम बच्चों में बड़ी बेचैनी है, रात के टाइम नहीं हो रहे। बीमारी तब आन हुई जब ये मोबाइल वगैरह सब बंद हो गया, लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये इनके मोबाइल वगैरह बंद हो गए तो फिर ये एचडी काम आई BSNL। ये मोबाइल नेटवर्क के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होगी उस हिसाब से डायरेक्शन ली जाएगी। जैसा कि रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर ने भी जो बोला है कि जल्द ही नेक्स्ट वीक में जो है हमारे मोबाइल और जो टेलीफोन कनेक्शंस हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीक में उस हिसाब से उसमें जो है सिचुएशन को देखते हुए उसमें डिसीजन है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने कहा कि राजौरी, पुंछ और खत्ते चनाब समेत जम्मू के तमाम इलाकों में हालात पुरअमन हैं। इन्होंने कहा कि तमाम तबकों के लोगों से इंतजामिया को भरपूर ताउन भी मिला है। 2G सर्विसेज को दोबारा बंद करने के मामले पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये सर्विस बंद करनी पड़ी है। इन्होंने इस सिलसिले में फैलाई जा रही अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। वर्मा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की तलकीन भी की। इन्होंने वाजे कर दिया कि जम्मू में कुछ नहीं होने वाला है और लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि सरहद पर लोग और फौज हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पूरे प्रॉमिस में आप जैसा जानते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आम जीवन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से रफ्तार से चल रहा है। ऑफिसेज बिल्कुल पूरी तरह से चल रहे हैं और सप्लाईज की तो कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे 10-15 दिन में सप्लाईज की पोजीशन बेहतर हुई है। चाहे पानी, बिजली में बेहतरी आई है, फूड सप्लाईज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पेट्रोल हैं, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। स्कूल्स बहुत सारे ज़िलों में खुल गए और कल मामूल के मुताबिक बाकी जगह भी स्कूल्स खुल जाएंगे। फिर उसके बाद कॉलेजेस भी शुरू हो चुके हैं। तो मेरा ये अपना आंकलन है, अनुमान है और मुझे लगता है सबका भी कि हालात और ज़िंदगी वैसी है जैसे आज से 2 हफ्ता पहले थी। इसके लिए कि मैं पूरी सिविल सोसाइटी का, शहरियों का और ख़ासकर अपने मीडिया के साथियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर इसके साथ साथ वी बिलीव इन कॉशियस एंड गॉडेड ऑप्टिमिज्म, क्योंकि करने वाला जो है वो हम लोगों में से नहीं होगा। कोई जिसको हम नॉन स्टेट एक्टर कभी भाषा का नाम देते हैं, कभी कोई ऐसा अनासिर है जो इस तरह का कोई खेल खेल सकता है, कोई ऐसी मुसीबत पैदा कर सकता है जिसमें कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में तलखी पैदा हो, कोई इस तरह का बिटरनेस पैदा हो। ऐसी कोशिश हो सकती है जिसके लिए कि हमारी डिप्लॉयमेंट, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से तैनात है। मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि राजौरी और पुंछ में तो मोबाइल टेलीफोनी भी बहाल कर दी गई, जिसका कि कल ही लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपने मामूल पे जो है वो काम कर रही हैं और इसमें जो अफवाहों का बाजार है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल हुआ। लेकिन बीच बीच में छुटपुट कोई ऐसी वारदात होती है जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हमने इसके लिए एक्शन भी किया और उसका असर भी हुआ। इंटरनेट सर्विसेज को हमने शुरू किया था, 2G सर्विसेज को एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी 3G और 4G की है, तो 2G सर्विसेज पे डाटा ओवरलोड हुआ क्योंकि बहुत दिनों बाद ये छूट मिली तो लोगों ने बहुत डाटा पुश करना शुरू किया। तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस पैदा हुए इसके ऊपर। तो टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है, पुराना इंस्ट्रूमेंट है और उसमें भी उस कारण से सर्विसेज इफेक्ट हुई हैं। लेकिन ऐसा एक रूमर जो है उसको फैलाया जा रहा है, लोगों में एक उस तरह की अनरेस्ट पैदा की जा रही है कि कर्फ्यू लग जाएगा, पेट्रोल भरवा लीजिए, इस ज़िला में फलां हो गया। मैं बिल्कुल उस चीज़ की तस्दीक करता हूं और आप उसकी आईनी शहादत हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल हालात ठीक हैं हर ज़िले में और हर जगह पे इस टाइम अमन है और नॉर्मल ज़िंदगी है जिसको मैं बोलूँगा। Pakistan has been continuously violating the ceasefire in Poonch and in Nowshera sector, and several civilians are being targeted. So, what are the plans of the state, the Union Territory government? Are we planning to evacuate the civilians who has? No. I must say this misadventure has been happening for past, decades now,
And as far as our citizens are very brave, I have been to the border area yesterday. I never saw even a shred of people getting unsettled or concerned or rattled by that. It was as normal as it could be, and will remain as normal as we are. But there is any contingency plan in place? no. We should. That is another matter. But we are, we are a nation. We are a society which is very brave, and these are very, these matters. I don't want to, dwell on too much on that. But I think we are capable of handling that, and citizens are also capable of handling that, including our brave our soldiers and the forces which are on the borders. इस बीच एसएसपी जम्मू और डीसी जम्मू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कर दिया कि जम्मू में हालात मामूल पर हैं। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Past some time we've been hearing things like क्या सेक्शन 144 डिस्ट्रिक्ट में वापस से लगा दिया गया है और कुछ और तरह की रेस्ट्रिक्शंस क्या इम्पोज कर दी गई हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी सेक्शन 144 इम्पोज नहीं हुआ है। सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस खुले रहेंगे और इस तरह का कहीं कोई प्रोहिबिटिव ऑर्डर नहीं हुआ है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की इंफॉर्मेशन या मॉन्गरिंग, र्यूमर मॉन्गरिंग करेगा तो उसके साथ काफ़ी सख्ती से हम डील करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आरपीसी एज वेल एज यू ऑल नो। ये जो इंटरनेट बंद किया गया है फिलहाल देयर इज सम टेक्निकल इशू विच शैल बी रिजॉल्व्ड एंड होपफुली द सर्विसेज शैल बी रिस्टोर्ड एज सून एज इट इज़ प्रैक्टिकेबल। ये रूरल एरिया से स्टार्ट हुई है सबसे पहले, तो मैं आप लोगों के ज़रिए लोगों से एक अपील करूंगा कि किसी भी तरह की ऐसी र्यूमर, कोई भी ऐसी चीज़ आपको सुनने में आए या कोई आपको बताता है या आप टेलीफोनिकली बताता है तो इमीडिएटली अपने नज़दीक के थाने में, चौकी में या डायल 100 पे बताएं कि हमें फलाने बंदे ने या फलाने नंबर से मैसेज या फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे इस तरह की र्यूमर फैलाई जा रही है। डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू आइडेंटिफाई द पर्सन जहाँ से शुरू हुआ है और उनके खिलाफ पर्चा भी लगा दिया। कश्मीर न्यूज़ में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।